हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 0.1। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 8.2 का फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है याद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर कभी भूल गए तो उस फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 से पहले उसके फॉर्मूला को सीखेंगे। ठीक, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, बिल्कुल इसी तरह कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का भी निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 पे खत्म हो गया, इसलिए सबके नीचे हमने क्या डाल दिया है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब सबको रूट के अंदर डाल देंगे, यानी कि रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4। अब साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे साइन 0 डिग्री के लिए हमने क्या ट्रिक लिया है, रूट अंडर 0/4। ठीक है, अब रूट अंडर 0/4 यानी कि 4 को जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रूट 0, और रूट 0 को जब बाहर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0। अब जो है साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। साइन 30 डिग्री के लिए हमने क्या लिखा है ट्रिक में, रूट अंडर 1/4। साइन 30 डिग्री का रूट अंडर 1/4, तो क्या करेंगे 1 का वर्गमूल जो है 1 into 1 यानी कि 1 गुने 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 गुने 2, यानी कि 1 हमारा बाहर निकल जाएगा और 2 निकल जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1/4 को जब हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 1/2, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब जो है साइन 30 डिग्री निकल गया, अब साइन 45 डिग्री निकालेंगे। साइन 45 डिग्री के लिए हमने क्या ट्रिक लिया है, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 2/4, यानी कि अब देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया आपको रूट अंडर 1/2। अब जो है 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 गुने 1 निकलेगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो 1 को हम लिख देंगे बाहर, रूट के बाहर 1 हो जाएगा और 2 हमारा जो है वो रूट में ही रह जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया आपका 1/√2। अब जो है हम लोग साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री के लिए हमने ट्रिक लिखा है रूट अंडर 3/4, यानी कि रूट अंडर 3/4 को लिख देंगे। रूट 3 का वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन 4 का निकालेंगे, तो 4 का निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 2 गुने 2, यानी कि रूट 3 हमारा, रूट 3 को रूट 3 लिख देंगे और 2 गुने 2, तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान हमारा आ गया रूट अंडर 3/2। अब कहता है कि सर साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन 90 डिग्री के लिए हमने ट्रिक लिखा है रूट अंडर 4/4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी रूट अंडर 1, और 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 into 1 is equal to 1, यानी कि जब 1 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है 1, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे क्या 1। अब कहता है कि सर जी साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। साइन का जब अपोजिट कीजिएगा तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसमें साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसमें कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 है, तो कॉस में 30 डिग्री का मान हो जाएगा रूट 3/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसमें कॉस का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब कहता है साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी कि साइन का अगर हम अपोजिट करते हैं तो कॉस का वैल्यू हमको मालूम चल जाता है। ठीक है, तो ये साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए। अब कहता है हमको कि सर जी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान हमको मालूम चला गया और कब चल गया, और फिर कहता है कि सर साइन का अपोजिट होता है कॉस, तो साइन का अपोजिट हम किए तो कॉस का वैल्यू भी हमको मालूम चल गया। अब जो है tan का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए tan का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि जब आपको tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो लिखेंगे tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, यानी कि tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का मान लिखना होगा 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और 1 से जब 0 में हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास 0, तो लिख देंगे tan 0 डिग्री का मान 0। अब जो है
हमको बोलता है कि सर tan जो है 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 डिग्री का मान, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, sin 30 डिग्री का मान कितना है हमारे पास 1/2, cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। 2 से 2 को भाग दे देंगे, क्या बचेगा 1/√3, यानी tan जो है 30 डिग्री का मान हमारा निकल गया 1/√3। ठीक है, अब जो है tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री लिख देंगे, tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। ठीक है, अब sin 45 डिग्री का मान कहता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2। 1/√2 से 1/√2 को 2 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा जी 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब जो है tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, tan 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री, यानी कि sin 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है √3/2, cos 60 डिग्री का मान दिया हुआ है 1/2। 2 से 2 में भाग लगाएंगे, क्या बचेगा √3/1, और 1 से जब √3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा √3, यानी tan 60 डिग्री का मान आपको जो आ गया वो √3 आ गया। अब कहता है कि सर tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो tan 90 डिग्री यानी कि tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान क्या है 1 और cos 90 डिग्री का मान क्या है 0, और 0 से जब 1 में भाग देते हैं तो आंसर जो है अनंत में आता है। ठीक है, अनंत को हम बोलते हैं क्या अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का चिन्ह है, आप इसके जगह पे अपरिभाषित लिख भी सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो या तो आप अपरिभाषित लिखिए या अपरिभाषित का चिन्ह दे सकते हैं। तो आइए हम लोग अपरिभाषित का चिन्ह देते हैं। ठीक है, यानी कि साइन का मान निकल गया हमारा, ठीक, कॉस का मान निकल गया और tan का मान निकल गया, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री पता चल गया आपको। साइन का अपोजिट किए हैं तो कॉस का मान पता चल गया आपको। अब tan का निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि tan थीटा का मान यानी कि tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र का यूज किया है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप अगर tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री का मान अगर रखेंगे तो आपको tan 60 डिग्री का मान मालूम चल जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब tan का जब अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो tan का अपोजिट करेंगे तो cot का मान आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो tan का अपोजिट करते हैं तो देखिए tan जो है 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर कहता है कि सर tan जो है 60 डिग्री का मान √3 है, तो cot 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान 1, तो cot 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कहता है tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब कहता है tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो cot 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि साइन का अपोजिट करेंगे तो cos का वैल्यू मालूम चल जाएगा और tan का अपोजिट करेंगे तो cot का वैल्यू मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोगों को cosec निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है cosec और cos का उल्टा क्या होता है sec। साइन का उल्टा होता है cosec, यानी कि साइन का उल्टा होता है ना cosec होता है। तो मान लीजिए कि हमको cosec 0 डिग्री का मान याद करना है, cosec 0 डिग्री का मान करना है, याद करना है, तो साइन 0 डिग्री का मान देखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना है हमारा 0, इसके बटा में कुछ नहीं है, आप 1 दे दीजिएगा। ठीक है, अब 0/1 इसका उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे जब तक 1/0 हो जाएगा, और 0 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आंसर अपरिभाषित। क्या आ जाएगा जी अपरिभाषित, यानी कि cosec 0 डिग्री का मान कितना आ गया अपरिभाषित। अब कहता है कि सर जी cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो sin 30 डिग्री का मान लिख लेंगे 1/2। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, और 1 से जब 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि cosec 30 डिग्री का मान आ गया आपको 2। अब कहता है कि सर जी cosec 45 डिग्री का मान कितना होगा,
तो साइन 45 डिग्री का मान देखेंगे क्या है 1/√2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1। 1 से √2 में भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका √2। कॉसेक 45 डिग्री का मान आ जाएगा √2। अब कहता है कि कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे कितना है √3/2। अब इसका उल्टा कीजिएगा, कितना आ जाएगा 2/√3। 2/√3। अब कहता है कि कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान। तो कॉसेक 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री देखेंगे 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 दे देंगे, ठीक है। 1 से 1 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1, ठीक है। याद रखना है कि साइन का जो है ना उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 0/1 देंगे और उसका अपोजिट कर उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0/1 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा और 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, जैसे अभी मैंने बताया है वैसे ही उल्टा कीजिएगा सबका तो कॉसेक का मान आपका निकल जाएगा। अब कहता है कि सर जी सेक थीटा का मान कैसे निकालेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं या तो कॉसेक का अपोजिट कीजिएगा, ठीक है, फिर भी आपका सेक का मान आ जाएगा। अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो कॉस का उल्टा कीजिएगा तो सेक का मान निकल जाएगा। कैसे आइए बताते हैं। जैसे सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो क्या कॉस का उल्टा करेंगे यानी 1/1 सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस देखेंगे ना, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान 1 दिया है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 दे देंगे और 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी सेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1। अब कहता है कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान देखेंगे क्या करता है √3/2। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, यानी कि सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका √2/√3 यहाँ पे आया है। अब फिर कहता है कि सर सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 45 डिग्री देखेंगे 1/√2। उसको उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा √2/1। अब √2/1 को जब 1 से √2 में भाग देंगे क्या आ जाएगा √2, यानी सेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √2। अब कहता है सेक 60 डिग्री का मान, तो cos देखेंगे 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। अब 2 का 1/2 उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा 2। अब कहता है कि सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 90 डिग्री का मान देखेंगे 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे। अब कहता है कि सर जी इसको उल्टा कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/0, है ना। अब 0 से 1 में भाग देंगे क्या आंसर आएगा अपरिभाषित, ठीक है। आप इसको जो है कॉसेक का अपोजिट भी कीजिएगा तो सेक का मान आ जाएगा। जैसे कि देखिए कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित आ गया। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 है तो सेक 60 डिग्री का मान 2 आ गया। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 है तो सेक 45 डिग्री का मान √2 आ गया। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है, सेक 60 डिग्री का मान सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 आ गया। कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 है, सेक 0 डिग्री का मान 1 आ गया। यानी कि आप इसको उल्टा भी कर सकते, इसको अपोजिट कर सकते थे, ठीक है। कॉसेक का अपोजिट कीजिएगा तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, टेन का अपोजिट कीजिएगा तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और साइन का अपोजिट कीजिएगा तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। याद रखना है साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, टेन का अपोजिट कीजिएगा तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा और कॉसेक का अपोजिट कीजिएगा तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला जो हमारा VBI है, ये फार्मूला अगर आप सीख लेते हैं तो आपको प्रश्नावली 8.2 में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके मुझसे पूछिए कहीं भी डाउट होता है तो, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।